तो अब हम बात करेंगे स्पीड के उस क्वेश्चन की जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया गया है। अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। हमने बना लिया ये एक स्टेट हाईवे जो कि कहां तक जा रहा है, एक टावर के फुट तक जा रहा है। मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक मैन जो कि इस टावर के टॉप पर है, जैसा क्वेश्चन में बोला। यहां से इस टॉप से ये एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है जो कि इसकी तरफ आ रही है। कितने एंगल ऑफ डिप्रेशन पर? 30 डिग्री पर। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो पहले मैं यहाँ पर मार्क करूंगा और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से मैं उसको यहाँ पर नीचे उतार लूंगा। जो कार है वो इस टावर की तरफ बढ़ रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। 6 सेकंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होकर 60 डिग्री बन जा रहा है। इसका मतलब पहले 30 था, अब 60 हो गया, मतलब जो कार है उसकी तरफ बढ़ रही है। तो मैंने इसकी नेक्स्ट पोजीशन सपोज करो यहाँ पर कंसीडर कर ली और यहाँ पर इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का मार्क कर दिया। तो पहले ऊपर मार्क करेंगे और फिर उसी एंगल को हम नीचे यहाँ पर बना लेंगे। फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन तक जाने में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है नहीं पता, कितने टाइम में हुआ है वो पता है, 6 सेकंड्स का। डिस्टेंस नहीं पता, अभी सिर्फ टाइम पता है। मैं मान लूंगा इस कार की जो स्पीड है वो है x मीटर पर सेकंड। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, यहां से स्पीड को जो कि मैंने x माना हुआ है लिखेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, टाइम कितना मेरे पास 6 सेकंड। तो अगर मैं इसको क्रॉस कर दूंगा तो 6x आ जाएगा डिस्टेंस। मतलब यहाँ का डिस्टेंस मुझे पता पड़ चुका 6x है। इसके आगे का डिस्टेंस कितना है वो मुझको नहीं पता है, तो मैं क्या मान लूंगा उसको y मान लूंगा। यहाँ तक आने के बाद कार को टावर के फुट तक जाना है तो उसमें कितना टाइम लगेगा ये हमसे पूछा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ट्रायंगल पहले वाले का नाम ABC, tan थीटा की जगह पर, तो थीटा है 60 ये लिखा हमने। परपेंडिकुलर और बेस की बात करें तो परपेंडिकुलर h है और बेस y है। tan 60 पता है √3 होता है, ये लिखा h अपॉन y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास एक रिलेशन आ जाएगा दैट √3y इज इक्वल टू h। अब बात करेंगे दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल ABD ये लिखा हमने tan थीटा कितना है इस बार, तो बड़े ट्रायंगल का थीटा 30 डिग्री है लिखा। परपेंडिकुलर तो h है और ये पूरा बेस कितना हो जाएगा, तो इसके लिए आपको इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा। ये लिखा हमने हाइट यानी कि परपेंडिकुलर को और फिर लिखा बेस यानी कि 6x प्लस y को। चलिए नेक्स्ट स्टेप, ये लिखा tan 30 की वैल्यू को जो कि होती है 1/√3। फिर लिखेंगे हम h की वैल्यू को जो कि है √3y और अपॉन में क्या लिखा हुआ है 6x प्लस y। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 6x प्लस y का 1 में मल्टीप्लाई, 6x प्लस y इंटू 1 होगा तो 6x प्लस y ही आ जाएगा। और बात करें इक्वल की तो यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो ये बन जाना है 3y। ये लिखा 6x 3y प्लस का y यहाँ पर जाके माइनस का y 2y इज इक्वल टू 6x। अब ये 2 आ जाएगा डिवाइड 3x। ये 3x वैल्यू किसकी आई है, y की। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, डिस्टेंस कौन से डिस्टेंस की बात हो रही है, ये वाले डिस्टेंस की बात हो रही है जो कि कितना है y है। और स्पीड कौन सी, स्पीड कार की जो कि x है। ठीक, अभी मेरे पास y का आंसर आया था 3x, पुट कर दो उसको। ये लिखा मैंने 3x अपॉन में x लिखा हुआ है, x से x कैंसिल तो कितना आ गया आंसर 3 सेकंड्स। तो ये चीज क्लियर हो गई अपन को।